हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि √5 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो याद रखना जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जो इरेशनल नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को ही हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिए थे कि रूट के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हों, मतलब जो भी नंबर रूट के अंदर हो वो नंबर क्या हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे हम रूट के अंदर आप लिख दें 16 लिख दें, तो भाई 16 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये रूट से बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ये हो जाएगा आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर हम √2 को लिखते हैं तो 2 क्या होता है, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो यह रूट में ही रहेगा, और रूट के अंदर कोई भी अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लिख देते हैं तो वह नंबर हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को होते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही तो जानने वाली लैंग्वेज हो गई कि भाई नंबर कौन से इरेशनल होते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो जब भी हम इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। मतलब जो हमें प्रूव करना है उसके जस्ट अपोजिट हम लेट कर लेंगे। जैसे हमें प्रूव करना है √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और हम एज्यूम क्या करेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यह आएगा कि भाई जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा एजम्पशन जो है वह क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। और जैसे ही हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, ये √5 जो है, जो हमने एज्यूम किया है, जिसको हम एज्यूम करके किए थे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर, और जो हमारा लास्ट में जो हम सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे ही हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, √5 रेशनल नहीं रहेगा, और कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं होता वह होता है इरेशनल नंबर। चलिए अब करते हैं प्रूफ को। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं यहां पर √5 इज अ रेशनल नंबर। यहां लेट कर लिया हमने कि भाई √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर हमने इसको रेशनल नंबर लिखा है तो हम रेशनल √5 को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म का, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म का होता है। तो √5 को हमने एज्यूम किया है कि रेशनल नंबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि √5 इक्वल हो जाएगा p/q, और यहां पर उसके बाद लिख देंगे वेयर p एंड q आर कोप्राइम, और q डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाद हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई जहां पर p और q क्या है, एक कोप्राइम नंबर है, और q जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। भाई इस लाइन को जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जो है हमारे जो भी हमने एज्यूम किया है, हमारे एज्यूम्शंस को क्या करेगा, रॉन्ग करेगा। अब पहले हम जान लेते हैं कि भाई कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जान लो कि कोई भी
ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी सेम नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते, या कह सकते जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है या सेम नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को ही हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। या हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो होता है वह 1 होता है, ऐसे नंबर्स को ही हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे 2 और 7, ये दो नंबर है, ऐसे दो नंबर ले लिए हमने। तो यहां पर देखेंगे 2 और 7 ये दो जो नंबर हैं, ये जो दोनों के दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो HCF है वह 1 है। और किन्हीं भी दो नंबर का HCF अगर 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और जिन दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब यहां पर जो हमने लिखा √5 = p/q, इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये हो जाएगा √5q और ये इक्वल हो जाएगा p के। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो q जो है वो √5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई और इक्वल में आ जाएगा आपका p। इसके बाद आपको करना क्या है, लिखना क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √5q, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p²। तो भाई ये आपका हो जाएगा 5q² इक्वल टू हो जाएगा p², क्योंकि √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू हो जाएगा p² और ये इक्वल हो जाएगा 1। जब आपकी p² की वैल्यू आ गई है 5q², यहां पर अगर ये लिखा है कि 5q² इक्वल टू p², तो इसका मतलब ये है कि p² की जो वैल्यू आई है वह आई है 5q²। अगर p² की वैल्यू 5q² है तो भाई ये जो आपका p² होगा यह 5 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा कि भाई देख लो ऐसे कि p² क्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ये p² है, हमने p² को बाई में 5 लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब देखो भाई p² की वैल्यू क्या है, तो p² की वैल्यू है 5q², तो इधर हमने p² को 5 से डिवाइड किया है तो इसकी जो वैल्यू है इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब p²/5 जो है वह इक्वल आ गया किसके, q² के। मतलब जो भी p² की वैल्यू थी वह 5 से डिवाइड हो गई। तो अगर ये p² 5 से डिवाइड हो गया है तो यहां लिखेंगे क्या कि p² इज डिविजिबल बाई p। लिख देंगे भाई कि p² जो है वह 5 से डिविजिबल होगा। हमने दिखाया भी है कि भाई देखो p², एक बार फिर से देख लो, कंफ्यूज ना होना, p² की वैल्यू थी 5q²। हमको ये दिखाएं कि p² 5 से डिविजिबल है, तो भाई p² लिखा और p² को हमने 5 से डिवाइड किया। अब इसके बाद देखते हैं क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो भाई देखो p² की वैल्यू क्या है 5q² और इसको हम 5 से डिवाइड किए, देखो ये डिवाइड हो गया। तो यहां से आ गया क्या, p²/5 इक्वल टू q² आ गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भाई p² जो है ये 5 से डिविजिबल हो गया है। तो यहां पर हमने लिख भी दिया कि p² जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। और आपको बताया गया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि अगर कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वह नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होता है। मतलब अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है
तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। मतलब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब जिससे यह स्क्वायर डिवाइड हुआ है उससे वह नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि डिवाइड करो, डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर आए 0। मतलब कोई भी नंबर, ऐसे मान लो हमने लिखा कि 25 जो होता है ये 5 से डिविजिबल होता है। अगर हमने लिखा 25 5 से डिविजिबल होता है, उसका मतलब ये है कि अगर 25 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी नंबर से डिवाइड करने पर, तो कह सकते हैं कि वह नंबर जो है उससे डिविजिबल है, या हम ये कह सकते हैं कि यह नंबर इसका फैक्टर है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर p इज आल्सो, ये p भी जो होगा डिविजिबल बाई 5। तो क्या हो जाएगा, p भी 5 से डिविजिबल होगा। और अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वह नंबर जिससे वह डिविजिबल हुआ है वह उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या, हम लिख देंगे क्या कि 5 इज फैक्टर ऑफ p। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 जो है वो p का फैक्टर है। चलिए ये हो गया। जब इतना आधा काम आपका हो गया, और जब आधा काम हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहां पर लिखा है 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना, p की जगह पर कुछ और एज्यूम करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, लेट कर लेंगे p इक्वल टू 5 बना देते हैं सही से, 5c। हमने लेट कर लिया p इक्वल टू 5c। अगर हमने p इक्वल टू 5c लेट किया है तो इस p की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहां हो जाएगा 5q स्क्वायर, और ये p की जगह पर इस बार हमें रखना है, कलर चेंज कर देते हैं। अब p की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है 5c। तो p की जगह पर जब हम 5c रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5c, और p पर लगा है स्क्वायर, तो जो हमने p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है उस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, और यहां से आ जाएगा ये 5q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा आपका 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। और यहां से ये हो जाएगा 5c स्क्वायर, यह इक्वल आ जाएगा q स्क्वायर के। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो इक्वेशन नंबर 1 में यहां लिखा था 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। देन हमने लिखा था कि भाई p स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। वैसा ही स्टेटमेंट देखो ऐसे यहां पर लिखा है। इस बार क्या लिखा है, 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहां पर भी हम लिख देंगे क्या कि जो q स्क्वायर होगा वह 5 से डिविजिबल होगा। तो यहां लिख देंगे क्या हम, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और जब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बाई थ्योरम क्या हो जाएगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाई, तो q भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। और अगर q 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5 इज फैक्टर ऑफ q। अब जब यहां पर क्या हुआ था, p जो है वो 5 से डिविजिबल था, तो हमने लिखा था 5 इसका फैक्टर है। यहाँ q 5 से डिविजिबल है तो लिखेंगे क्या, 5 इज द फैक्टर ऑफ q।
अब यहां पर हम इन दो लाइनों को अगर ध्यान से देखें, एक लाइन ये वाली और दूसरी ये लाइन, इन दोनों लाइनों को अगर देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि P का जो फैक्टर है वो 5 है और Q का भी फैक्टर क्या है, 5 है। और इन दोनों नंबर P और Q का क्या हो जाएगा, सेम नंबर कॉमन फैक्टर, मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर है या सेम नंबर से ये डिविजिबल है। अगर ये सेम नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि ये हम को प्राइम तो नहीं होंगे, जबकि हम एज्यूम किए थे कि ये को प्राइम है। और यहां पर क्या आया है कि ये दोनों नंबर का एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, जिससे ये हो जाएगा कि ये भाई को प्राइम नहीं होंगे। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो यही से हमारा अजम्पशन जो होगा वह रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 क्या है, P और Q का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। लिख देंगे भाई कि 5 क्या है, P और Q का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। अगर 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब P और Q क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट आ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P और Q जो है वह को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर नहीं है तो ये याद रखना कि जो आप एज्यूम करते हैं और अगर आपका एज्यूम्पशन रॉन्ग हो जाता है तो वहां पर एराइज हो जाता है कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन कब एराइज होता है, जब हम कोई चीज को लेट करते हैं और लेट करने पर उसके अपोजिट कोई चीज आ जाती है तो कंट्राडिक्शन एराइज हो जाता है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है कि जो हमने लेट किया था, मतलब जो हमने एज्यूम किया है, उसके विपरीत कोई चीज आ जाए। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कंट्राडिक्शन इज एराइजन। कंट्राडिक्शन एराइज हो गया है, कंट्राडिक्शन एराइज हो गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन है वह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई जो हमारा एजम्पशन है वही रॉन्ग हो गया। हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल है और ये रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √5 रेशनल नहीं रहेगा। और कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं होता वह हो जाता है इरेशनल नंबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। यह एक क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो बोर्ड के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रूफ हो गया है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो भाई चलिए इसको करते हैं। तो यहां पर भी हम एज्यूम ही करेंगे, जितने भी इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले होंगे सारे के सारे हम एज्यूम करके ही उसे प्रूव करेंगे। मतलब एज्यूम क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। तो भाई यहां पर एज्यूम कर लेते हैं
लेट अस एज्यूम 3 plus 2 root 5 is a rational number. हमने लेट कर लिया कि 3 प्लस ये 2 रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। भाई रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 यह इक्वल हो जाएगा आपका P बाई क्यू के फॉर्म का। तो भाई रेशनल नंबर है तो इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिख देना है कि भाई ये जो P और Q हैं और इंटीजर हैं। ये क्या है, इंटीजर हैं। भाई हमने लेट कर लिया कि ये P और Q यहां पर क्या है, इंटीजर है। इंटीजर इसलिए लेट किया क्योंकि आपको बता दें हम कि कोई भी इंटीजर में अगर हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर दें तब भी वह रेशनल रहता है, और अगर इंटीजर में हम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वह रेशनल रहता है, या इंटीजर में हम क्या करें, किसी भी इंटीजर को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी वह रेशनल फॉर्म का ही रहता है। इसलिए हमने यहाँ पर लेट किया कि भाई ये, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है P बाई क्यू को क्या लेट किया है कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो साथ में हमने लिख दिया कि P और Q क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी इंटीजर है, उस इंटीजर में किसी भी इंटीजर से अगर, मतलब कोई भी इंटीजर नंबर होता है, अगर उस नंबर को किसी इंटीजर से आप डिवाइड करें या उसमें ऐड करें या कोई नंबर उसमें इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो वह नंबर आपका रेशनल नंबर ही रहता है। तो यहाँ हमने लेट कर लिया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड में। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू P बाई क्यू। ये +3 था, इस साइड में आके हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P माइनस 3Q और डिवाइड में आ जाएगा Q। ये 2 रूट 5 हो गया, तो यहां से रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P माइनस 3Q और डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 2Q हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपके रूट 5 है, जबकि राइट हैंड साइड में आपके P माइनस 3Q डिवाइड बाई 2Q है। अब आप गौर करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि वे रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि हम इसका जो RHS जब देखेंगे तो RHS में हमने लिखा है P और Q क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर को चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें या कुछ किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करें, वह आपका इंटीजर ही रहता है, मतलब यह आपका रेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये आपका जो RHS है ये रेशनल नंबर, और जो LHS है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे क्या, वी नो दैट हम जानते हैं कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि भाई रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। और इसके बाद लिख देंगे वाइल जबकि P माइनस 3Q बाई 2Q इज आ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएंगे, एक रेशनल नंबर हो। तो हमने देखा कि भाई इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वह हो गया इरेशनल नंबर, और जबकि इसका जो राइट हैंड साइड है वो हो गया रेशनल नंबर। तो अब हम देखें क्या कि जो LHS हो गया, आपका जो LHS आया है वह आया है इरेशनल नंबर। LHS क्या आया है, इरेशनल नंबर आया है, और जबकि RHS जो आया है वह एक रेशनल नंबर आया है।
LHS क्या आया है, इरेशनल नंबर, और RHS आया है रेशनल नंबर। और एक चीज जान लो कि कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी किसी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। मतलब कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो LHS होगा वो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा RHS के। ये LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होगा। जबकि हम जब शुरुआत किए थे तो LHS और RHS को दोनों को हम इक्वल लिए थे, और लास्ट में हमने देखा कि LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है। और जैसे ही ये रॉन्ग, मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ, यहीं से हमारा इसका जो भी हमने लेट किया था उसका उल्टा आ गया। मतलब हमने LHS और RHS को इक्वल लिया था, यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब कोई भी आप एज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें आप एज्यूम करते हैं और आपका एज्यूमशंस रॉन्ग हो जाता है, तो वहीं पर एराइज हो जाता है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होता है, विरोधाभास। तो यहाँ लिखेंगे क्या, द कंट्राडिक्शन इज, कंट्राडिक्शन एराइजेस लिख दो, एराइज हो गया, कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। और जैसे ही कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा आपका एज्यूमशंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉन्ग। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आवर assumptions इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई जब हमारा एजम्पशंस रॉन्ग हो जाएगा तो भाई हमने लिया था इसको रेशनल, तो एजम्पशंस रॉन्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा इरेशनल। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, या क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, लास्ट में लिख देना आपको हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहां पर भी हमें इरेशनल ही प्रूव करना है। सारे मैंने बताया था ना एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन आपको इरेशनल ही प्रूव करना है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सारे क्वेश्चन को ही यहाँ पर हम जो भी हमको इरेशनल प्रूव करना है तो एज्यूम जो करेंगे वो रेशनल नंबर ही करेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो भाई यहाँ पर 1/√2 को अगर हमने रेशनल लेट किया है तो इसको इक्वल लिख देंगे हम p/q के, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म का होता है। उसके बाद आपको लिख देना है वेयर p and q आर इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर के फॉर्म का होगा तो q 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो भाई इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 p = आ जाएगा q। तो भाई यहां से √2 रहेगा और p मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इस साइड में आएगा, डिवाइड करेगा, तो यहां से ये आ जाएगा q/p के इक्वल। अब यहां पर आप देखो कि भाई दो इंटीजर थे, जब पहले वो p/q के फॉर्म के थे तब ये रेशनल नंबर थे, और इंटीजर के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप चेंज भी कर दें, q/p भी बना दें, तब भी ये रेशनल ही रहेंगे। और जबकि हम जानते हैं कि रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है 2, तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। जबकि इसके जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यह एक रेशनल नंबर। तो यहां लिख देंगे क्या, वी नो दैट, बार बार आपको वही चीज करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, वाइल q/p इज अ रेशनल नंबर।
यह क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो भाई हमने यहां लिख दिया कि भाई हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि q/p क्या है, एक रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वह आ गया आपका इरेशनल नंबर, जबकि राइट हैंड साइड जो है आपका वह आ गया रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इरेशनल नंबर नेवर इक्वल रेशनल नंबर, कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका जो LHS है वह RHS के इक्वल नहीं होगा, और LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। तो अगर कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशंस होगा वो गलत हो जाएगा। और जब हमारा अजम्पशंस गलत हो जाएगा तो भाई ये जो 1/√2 है यह रेशनल नंबर नहीं रहेगा। अगर रेशनल नहीं होगा तो ये हो जाएगा इरेशनल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यही मैं प्रूव करना था, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। और इसके बाद अब देखते हैं, यहां पर भी हमें वही प्रूव करना है, इरेशनल जिसे प्रूव करना है 7√5 को प्रूव करना है। तो वही काम करेंगे, जो एज्यूम करेंगे वो रेशनल नंबर। यहां लिखेंगे क्या, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको लेट कर लिया कि भाई ये रेशनल नंबर है। तो 7√5 यह इक्वल हो जाएगा p/q के फॉर्म का। यहां पर जो p और q हैं वो इंटीजर होंगे, और जहां पर q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। रीजन जानते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है जो p/q के फॉर्म का होता है, वहां q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। इसके बाद आपको एकदम कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में आएगा, डिवाइड करेगा। तो यहां लिख देंगे क्या, √5 इक्वल टू p/7q, ऐसे हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर LHS आपका इरेशनल नंबर, RHS आपका क्या है, रेशनल नंबर। तो लिख देना है आपको, we know that √5 is a rational number, while p/7q is, सॉरी रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, और p/7q है, यह रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसके बाद आपको वही लिख देना कि भाई एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, जबकि राइट हैंड साइड आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहां से आपका जो LHS होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा, और LHS RHS के इक्वल नहीं होगा तो यहां पर कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे क्या, द कंट्राडिक्शन दिस डिक्शन एराइजेस। और जो कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा तो हमारा अजम्पशंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग,
हमारा एजम्पशंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा एजम्पशंस रॉन्ग हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7√5 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूफ। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, एक ही पार्ट बचा है। यहां हमें प्रूफ करना है 6 + √2 को दिखाना इरेशनल नंबर। एकदम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे इससे पहले करते आए हैं। तो यहां लेट कर लेंगे 6 + √2 इज रेशनल नंबर। अगर हमने इसको रेशनल नंबर लेट किया है तो इसको हम लिखेंगे क्या, P/Q के इक्वल, और जहां पर P और Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर। और इंटीजर, और अगर ये इंटीजर्स हो जाएंगे तो भाई आपका P/Q क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, रेशनल रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखेंगे 6 + √2 दे रखा है, तो 6 को क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में, और यहां पर आ जाएगा आपका √2 = P/Q - 6। तो यहां से हो जाएगा √2 = P - 6Q/Q हो जाएगा। इस साइड इस टाइप का आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे वही कि भाई √2 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट के अंदर, ये इरेशनल नंबर है, जबकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। लिख देंगे क्या, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर while P - 6Q/Q इज रेशनल नंबर, या क्या है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो भाई जैसे पिछला हम लोग करते आए हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है और जो राइट हैंड साइड रेशनल होगा, तो भाई रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो LHS जो होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा, और LHS RHS के अगर इक्वल नहीं होगा तो कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दिस कंट्राडिक्शन इज arises, द कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। अगर कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा तो अब हमारा जो एजम्पशंस हो जाएगा, आवर एजम्पशंस वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा एजम्पशंस रॉन्ग हो जाएगा तो जो हमने लेट किया है उसके अपोजिट आ जाएगा। तो हमने लेट किया था रेशनल, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ में एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अब यह इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो भी चैप्टर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।